दोस्तों, अभी एक न्यूज बहुत तेजी से फैल रहा है कि भारत सरकार के द्वारा गौतम अडानी को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन अलॉट किया गया और वो बहुत बड़ा जमीन अलॉट किया गया। तो हमें इस बात को किस रूप में देखना चाहिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे बिहार राज्य में बिजली की बहुत कमी है। इसी कारण से हमारे बिहार में बिजली बहुत महंगा पड़ता है। तो इस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने देश के सभी कंपनियों को, छोटे से बड़े सभी कंपनियों को यह ऑफर दिया कि हम जमीन देंगे और तुम अपना पैसा लगाकर, पूंजी लगाकर के आप वहां पर फैक्ट्री लगाओ, प्लांट लगाओ और जो भी कंपनी सबसे कम रेट में बिहार वासियों को बिजली उपलब्ध कराएगा, मुहैया कराएगा, उसी को मैं जमीन दूंगा। सभी कंपनियों को बोला गया था, ये नहीं कि सिर्फ अडानी को, सभी कंपनियों को ये ऑफर दिए थे, भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। तो इसमें मुख्य रूप से 4 कंपनियां इसमें सामने आई, जिसमें सबसे पहला जो कंपनी है वो JSW कंपनी है और उन्होंने ये बात बताया कि ये जमीन मुझे दीजिए, मैं बिहार वासियों को 6 रुपया 20 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मुहैया कराऊंगा, बिजली दूंगा। और दूसरा जो कंपनी है ललितपुर पावर, उन्होंने ये बात बताया कि ये जमीन मुझे दीजिए, मैं यहां पर प्लांट लगाऊंगा और मैं बिहार वासियों को 6 रुपया 16 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दूंगा, बिजली मुहैया कराऊंगा। और तीसरा जो कंपनी है टूरिस्ट पावर, उन्होंने ये बात बताया कि ये जमीन मुझे दीजिए, मैं बिहार वासियों को 6 रुपया 14 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मुहैया कराऊंगा। और चौथा कंपनी जो अडानी कंपनी है, उन्होंने ये बात बताया कि एक जमीन मुझे दीजिए, मैं बिहार वासियों को 6 रुपया 7 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मुहैया कराऊंगा। तो भारत सरकार ने बोला था कि जो कंपनी सबसे कम रेट में बिहार वासियों को बिजली उपलब्ध कराएगा, मैं उसी को जमीन दूंगा। तो यहाँ पर अडानी जो कंपनी है वो सबसे कम रेट में बिहार वासियों के लिए बिजली मुहैया कराने का वादा किया, तो ये जमीन उन्हें दे दिया गया। और सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आवंटन की प्रक्रिया है ये 2010 से ही शुरू हो चुका था और उसी वक्त बिहार के पीपर तैरेर जो जगह था वहीं पर वो जमीन था। तो उस जमीन में एक प्लांट लगाने के लिए भारत के सभी उद्योगपतियों को यह आमंत्रित किया गया था कि जो उद्योगपति बिहार वासियों को कम से कम रेट में बिजली उपलब्ध कराएगा उसी को ये जमीन दिया जाएगा। और वो भी लीज पर देंगे, ऐसा नहीं कि उसको बेच दिया जाएगा। लीज पर मतलब कि 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, और जब टाइम खत्म हो जाएगा तो वो जमीन फिर से भारत सरकार को वापस हो जाएगी। तो ये 2010 से ही चालू है और उसके बाद अब 2019 के बाद से बोली लगनी शुरू हुई। और जब बोली लगनी शुरू हुई तो इसमें केवल गौतम अडानी ही बोली नहीं लगाए हैं, इसमें सबसे पहले जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि 4 कंपनियों ने भाग लिया मुख्य रूप से, जिसमें सबसे पहला JSW कंपनी, जो कि उन्होंने दावा किया कि हम 6 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिहार वासियों को बिजली प्रदान करेंगे, बिजली देंगे। उसके बाद दूसरी जो कंपनी हुई ललितपुर पावर, उन्होंने बताया कि मैं 6 रुपये 16 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दूंगा बिहार वासियों को। उसके बाद तीसरी जो कंपनी है टूरिस्ट पावर कंपनी, उन्होंने बताया कि मैं 6 रुपये 14 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दूंगा बिहार वासियों को। उसके बाद में गौतम अडानी ने बताया कि मैं 6 रुपये 7 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दूंगा बिहार वासियों को। तो ये तो सरकार ने पहले ही तय कर चुका था कि जो कंपनी सबसे कम रेट में बिहार वासियों को बिजली उपलब्ध कराएगा उसी को मैं जमीन दूंगा। तो ये जमीन गौतम अडानी को इस तरीके से दिया गया है, इस तर्क से दिया गया है, और वो भी लीज पर दिया गया है। ये नहीं कि उनको गिफ्ट में दे दिया गया या उनको बेच दिया गया। उनका मालिक भी गौतम अडानी नहीं होंगे, लीज पर दिया गया। और आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को तैयार होने में कम से कम 5 साल का समय लगेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत चालू हो जाएगा, इसको तैयार होने में कम से कम 5 साल का समय लगेगा। और आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए लगभग 26,000 करोड़ रुपया का खर्च आएगा। तो आपके मन में फिर सवाल उठ रहा होगा कि अगर अडानी जो वादा किए हैं कि 6 रुपया 7 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से हम बिहार वासियों को बिजली देंगे, अगर उनको जमीन मिल जाने के बाद में, प्रोजेक्ट लग जाने के बाद में अगर वो रेट बढ़ा दिए तब, अगर वादा किए और उस रेट में नहीं दिए तब, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत सरकार ने पहले ही ये बात कह चुका है कि आपने जिस रेट से वादा किया है उसी रेट से आपको बिजली मुहैया करवाना है। अगर आप उस रेट से नहीं करवाते हैं तो आपका उसी वक्त टेंडर कैंसिल हो जाएगा, प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका जो
लीज है वो भी कैंसिल हो जाएगा। और आप लोगों को बता दूं सबसे बड़ी बात कि अगर ये प्रोजेक्ट बिहार में लगेगी तो सबसे खुशी की बात क्या होगी कि बिहार के लगभग 12,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, 12,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, लेकिन चलिए आज बोल दे रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगे तब, अगर आपको लगे कि हाँ ये चैनल हमारे काम का है, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।